जय हिंद साथियों पीईटी एग्ज़ाम 2022 जो 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित है, इसमें जनरल अवेयरनेस की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो जिसमें हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 12। जिन साथियों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, जनरल अवेयरनेस पीईटी एग्ज़ाम में 10 अंक का आने वाला है, तो उसकी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। तो शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाइट आइलैंड किस देश में स्थित है? तो साथियों, व्हाइट आइलैंड स्थित है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, थिम्पू किस देश की राजधानी है? थिम्पू राजधानी है साथियों भूटान की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय संस्थान स्थित है साथियों हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फेमा जिसकी फुल फॉर्म है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसको अंततः किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था साथियों सन 2002 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है साथियों 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है साथियों असम में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिल्ली और कुत्ते की गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? बिल्ली और कुत्ते की गर्भावस्था की अवधि लगभग साथियों 63 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस प्राप्त किया जाता है साथियों लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीक क्या कहलाती है? अगर हम किसी वस्तु का 3D मॉडल बनाएं तो उस तकनीक को क्या कहते हैं? उस तकनीक को कहते हैं साथियों होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। होलोग्राफी बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकपाल का विचार लिया गया है। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है साथियों? ये लिया गया है स्वीडन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, गुप्त युग के दौरान निम्नलिखित में से किस सम्राट को लिच्छवी दुहित्रा कहा जाता था? तो लिच्छवी दुहित्रा कहा जाता था साथियों समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 440 जूल कार्य 11 वाट की दर से करने में कितना समय लगेगा? तो साथियों इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P = W/T, जहाँ पर P पावर है, W वर्क है और T टाइम है। तो यहाँ पर साथियों हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा वर्क अपॉन पावर, जो कि वर्क है हमारा 440 जूल और पावर है 11 वाट। और यहाँ से इसको भाग करेंगे तो हमारा 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जब एक धागे से बंधा हुआ पत्थर एक चक्र में घूमता है तो धागे द्वारा उस पर किया गया कार्य होता है। तो ये कार्य होता है साथियों 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी के समाचार पत्रों को क्रमशः किन भाषाओं में प्रकाशित किया था? तो बाल गंगाधर ने
मराठा और केसरी के समाचार पत्रों को साथियों अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं? तो जैव उर्वरक साथियों नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, किस दवा का उपयोग सूजन रोधी के रूप में किया जाता है? सूजन को घटाने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो वो दवा है साथियों प्रेडनिसोन। ऑप्शन नंबर डी प्रेडनिसोन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, ग्लूकोमा किसकी बीमारी है? ग्लूकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों आँख से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका द्रव्य में कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जैसे पदार्थ किस प्रक्रिया द्वारा गति कर सकते हैं? तो ये गति कर सकते हैं साथियों परासरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पैरामीशियम में किसके संचालन द्वारा भोजन को एक विशिष्ट स्थान पर ले जाया जाता है जो कोशिका की पूरी सतह को कवर करता है? तो इसका संचालन करता है साथियों सीलिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मछलियों के काल या अवधि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेवोनियन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे जनरल अवेयरनेस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद साथियों।